हेलो माय फ्रेंड्स, मैं सागर कुमार आ गया हूं वापस आपके लिए लेकर लिमिट का एक्सरसाइज। देखिए, यहाँ से हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं और पहले हमने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को लिया है और यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है जिस फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चंस बनाएंगे। देखिए, पहला क्या है फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स पर पावर एन माइनस ए पर पावर एन बटा एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए एन माइनस वन। देखिए, इस फॉर्मूले पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। करीब मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं, तो ये हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए, एकदम ईजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है, शायद इसमें आ गया है फिर से। देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स पर पावर 4 माइनस 84 और एक्स माइनस 3। यहाँ पर 84 है, ये 84 नहीं 81 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 81 रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक्स पर पावर 4 माइनस 81 बटा एक्स माइनस 3। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले मान पुट करके देखते हैं। तो जब मान हमने यहाँ वाला 3 यहाँ पर रखा तो 3 पर पावर 4 हो गया, तो 3 पर पावर 4 मतलब 81 और 81 से 81 चला गया तो 0। और यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया, 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 0। तो इसका मतलब हम ध्यान से देखें तो ये 0 बटा 0 के फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब हमने मन में 3 रख के देखा तो 3 पर पावर 4 माइनस 81 मतलब 81 माइनस 81 और 3 माइनस 3 मतलब 3 में से 3 गया तो 0। हमको ध्यान में आया कि ये 0 बटा 0 के फॉर्म में आ रहा है। और याद कीजिए मेरे दोस्त, हमने पार्ट 5 में आपको बताया है क्या कि 0 बटा 0 जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इसलिए आप मान पुट करके इसमें बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो हम फॉर्मूला से बनाएंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स पर पावर एन माइनस ए पर पावर एन बटा एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन एन माइनस 1। तो मेरे दोस्त अभी भी ये फॉर्मूले के रूप में नहीं आ रहा है। एक्स माइनस ए तो नीचे ठीक है, लेकिन ऊपर ए नहीं है, ऊपर 81 है। तो मेरे दोस्त जो नीचे है वही ऊपर लाने का कोशिश करो, तो वो कैसे आएगा, देखिए ऐसे आएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 लिखते हैं और एक्स पर पावर 4 जो नीचे है वही ऊपर लिख देते हैं, 3 लिख दिए। अब सोचिए कि 3 पर पावर कितना दें कि 81 आ जाए, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 मतलब 3 पर पावर 4 देंगे तो 81 आ जाएगा, एक्स माइनस 3। देखिए, ये फॉर्म और ये फॉर्म एकदम सेम हो गया है, तो आंसर भी इसका सेम आ जाएगा, एन ए एन माइनस 1। तो एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू देखिए यहाँ से, देखिए एन का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना है, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो ए है, देखिए यहाँ पर है कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। उसके बाद 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 मेरे दोस्त, 4 का 4 3 का 3, 4 में से 3 गया तो 3। अब बताओ 3 3 9 27, 27 चौक कितना होता है, 27 चौक 108। चलिए आंसर, कोई दिक्कत, 3 3 9 27 चौक 108, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लोग आप लोग को बनाना है ये क्वेश्चन। देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1/3 वैसे ही लिख दिया हमने। एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 है मेरे दोस्त, इसमें भी हम रख के देखते हैं मान। जब हमने इसमें मान रख के देखा तो एक्स की जगह पर 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो गया और ऊपर 1/9 से 1/9 कट गया तो ऊपर 0 आ गया। चलिए, ऊपर तो 0 आ गया और नीचे भी 1/3 रखे, तो ये भी देखिए मेरे दोस्त इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो जैसे ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है वैसे ही आपको जो है फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखिए इनडिटर्मिनेट आने के बाद आपको 3 चीज करना पड़ता है, लेकिन हमने फॉर्मूला वाला क्वेश्चन लिया है तो हम पहले फॉर्मूला वाला बढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम आपको और भी तरीका बनाएंगे कि इन सारे क्वेश्चंस को और तरीके से कैसे हल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 1/9 है और नीचे 1/3 है, तो 1/3 दे दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि 1/3 का स्क्वायर 1/9 होता है, और फिर एक्स माइनस 1/3। देखिए ये फॉर्म एकदम सेम ऊपर फॉर्मूले पर बैठ रहा है। यहाँ पर जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पर भी है, जो यहाँ ए रहता है वही वैल्यू यहाँ पर भी है। तो एन ए एन माइनस 1 इतना बराबर, तो यहाँ लिखेंगे एन का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 1/3 है और उस पर पावर कितना, n माइनस 1। n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, तो 2 का तो 2 रहेगा और 2 में से 1 गया तो 1, तो 2 गुनी 1/3 मतलब आंसर आ जाएगा 2/3। बहुत ही आसान है मेरे दोस्त, लिमिट जो है सबसे आसान चीज है। मैं कैलकुलस में सबसे आसान लिमिट को मानता हूँ, इसके बाद डिफरेंशिएशन आता है जो हम आगे आपको बताएंगे। चलिए इसमें भी रख के देखते हैं मेरे दोस्त, ये बराबर नहीं है, हम रख के सिर्फ देख रहे हैं। एक्स पर पावर 7 की जगह -1 रखते हैं, तो देखिए जब -1 हमने यहाँ पर रखा, जब हमने यहाँ पर -1 रखा तो -1 पर पावर 7 तो माइनस में ही आएगा क्योंकि ऑड नंबर है, तो -1 और -1 -2 हो गया। नहीं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब हमने -1 रखा तो -1 पर पावर 7 ऑड में ना आ गया, ऑड में माइनस आ जाएगा बाहर, तो आंसर आता है हमारा -1 और साथ में एक -1, तो -1 और नीचे एक्स की जगह पर रखेंगे तो -1 मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ ही नहीं रहा है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है तभी फॉर्मूला लगाते हैं, नहीं तो वही आंसर हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -2 ऊपर भी और -2 नीचे भी, -2 से -2 कट गया तो हमारा एक आंसर आया। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का एक आंसर होगा। ध्यान से सबसे पहले आपको मान रख के देखना है अपने मन में, यदि 0/0 चाहे इन्फिनिटिव चाहे वो 7 फॉर्म जो मैंने पीछे आपको वीडियो में बताए उनमें से कोई आवे, तभी हम फॉर्मूला लगाएंगे या रैशनलाइजेशन करेंगे या फैक्टराइजेशन करेंगे।
अदरवाइज हम डायरेक्ट मान पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 8 है, एक्स स्क्वायर माइनस 64 x माइनस 8। एकदम आसान क्वेश्चन मेरे दोस्त। सबसे पहले 8 रख के देखते हैं, 8 का स्क्वायर 64 में से 64 गया तो ऊपर 0 आ गया, और नीचे भी 8 रखेंगे तो 0, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। जैसे ही इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारे पास आया, हमको फॉर्मूला दिख गया। फॉर्मूला दिख गया क्या कि x पर पावर n माइनस a पर पावर n, लेकिन यहाँ पर a नहीं है तो a कहां से लेंगे, नीचे से लेंगे। 8 है नीचे तो ऊपर भी 8 बना देंगे, और लेकिन 8 हम नहीं बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 64 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, उसको भी कोई दुख ही नहीं होगा। जब 8 का हम स्क्वायर कर दें तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, और हमको x पर पावर n माइनस a पर पावर n का फॉर्म मिल गया। देखिए नहीं मिला, x पर पावर n, a पर पावर n, x माइनस a, तो इतना बराबर n a n माइनस 1। तो n यहाँ 2 है, a यहाँ पर 8 है, n माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 2 का 2, 8 में से 2, 8 पर पावर 2 माइनस 1 तो मतलब 2 में से गया तो 1 ना, तो 8 पर पावर 1 का मतलब 8, 8 दूनी 16, आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ रूट एक्स आ गया। अरे मेरे दोस्त, रूट एक्स दे दिया तो क्या हम डर जाएंगे? एकदम डरने वाले नहीं है मेरे दोस्त। रूट एक्स है तो क्या हो गया, उससे क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने मान रख के देखा एक, तो रूट एक्स का मान 1 होता है। देखिए रूट एक्स में 1 रखेंगे तो रूट 1 का मान 1 होता है, 1 में से 1 गया तो 0, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, तो 0/0 जैसे ही आ जाए मेरे दोस्त, मन में करना है आपको। जैसे ही 0/0 आ जाए आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। ध्यान से देखिए, x पर पावर रूट है, तो x पर पावर रूट का मतलब आप लोग बचपन में ही पढ़े हैं कि x पर पावर 1/2। अगर 1 पर पावर कुछ नहीं तो 1 पर पावर हम अपने मन से दे सकते हैं 1/2, क्योंकि हमको x पर पावर n माइनस a पर पावर n का फॉर्म लाना है। ऐसा देने से हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 पर पावर कुछ भी रहे उसका मान 1 ही होता है, और नीचे तो x माइनस 1 है ही है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो ये फॉर्म है वही यहाँ पर ये फॉर्म है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा n a n माइनस 1। तो 1 पर पावर कुछ भी रहे उसका मान 1 ही होता है, तो खाली बच गया क्या, 1/2, क्योंकि 1/2 को 1 से भी गुना करेंगे तो आएगा क्या, 1/2। आंसर, विश्वास मानिए मेरे दोस्त, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x पर पावर 1/3 माइनस 2 और नीचे x माइनस 8। अरे मेरे भाई, नीचे 8 है और ऊपर 2 है, ऐसा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों नहीं बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि हम जब तक मान नहीं रख के देखेंगे। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि मान नहीं रखे, मान रख के देख लो मेरे दोस्त। जब हम यहाँ पर x के जगह पर 8 रखते हैं तो 8 पर पावर 1/3 मतलब 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 2 में से 2 गया तो 0 ऊपर भी, और नीचे भी 8 में से 8 गया तो 0। क्या आपको ये लग रहा है कि 0/0 के रूप में? हाँ बिल्कुल है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको x पर पावर 1/3 लिख देते हैं, और 2 जो है, 2 को हमें 8 बनाना है। क्यों 8 बनाना है? क्योंकि नीचे जो रहेगा वही ऊपर रहना चाहिए, तभी फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो हम 8 लिख देते हैं डरले डरले, लेकिन हमको तो पावर 1/3 चाहिए ना, तो 1/3 दे देते हैं। मेरे दोस्त आपको पता है कि 8 पर पावर 1/3 मतलब 8 का क्यूब रूट, उसका मान 2 होता है, तो यहाँ पर 2 आ गया। एकदम फॉर्म वेरी कर रहा है, और x माइनस 8 एकदम जो यहाँ पर है वही इस फॉर्मूले में है। देख रहे हैं ना, x पर पावर n माइनस a पर पावर n x माइनस a। यहाँ पर भी x पर पावर 1/3, 8 पर पावर 1/3 बटा x माइनस 8। कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर भी n a n माइनस 1 मतलब 1/3 8 1/3 माइनस 1। बात समझ में आ रहा है? अब चलिए 1/3 देखिए, 8 पर पावर 1/3 माइनस 1 है, 8 पर पावर 1/3 माइनस 1 है। देखिए तो आपको क्या करना है, 1/3 में से 1 घटा देना है तो माइनस 2/3 आ जाएगा। ये आपको एलसीएम लेके घटाना आता होगा। 3 एकम 3, तो 3 में से 2 गया, 1 में से 3 गया मतलब माइनस 2, तो माइनस 2/3 यही आंसर हो जाएगा। 1/3 8 पर पावर माइनस 2/3। ठीक है, आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है सॉल्व करने का। आप इसको सॉल्व और कर सकते हैं, इतना भी आंसर रह दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, x पर पावर 1/3 माइनस 3 बटा x माइनस 27। बहुत आसान क्वेश्चन, जैसा ये क्वेश्चन था वैसे ही यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3, x पर पावर 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं, हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नीचे 27 और ऊपर 3 है, ऐसा कभी नहीं होने देंगे हम ऊपर भी 27 कर देंगे और उस पर पावर 1/3 कर देंगे, क्योंकि 27 पर पावर 1/3 का मतलब 3 ही होता है, क्योंकि 27 का क्यूब रूट 3 होता है, और नीचे बाद x माइनस 27। अब देखिए x पर पावर n, a पर पावर n, x माइनस a, इसका मान भी क्या हो जाएगा, n a n माइनस 1। वही चीज आ गया जो वहां पर आया था मेरे दोस्त, वहां पर 8 था, यहाँ पर 27 है और कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर 27 है, तो 27 पर पावर 1/3 में से 1 गया तो माइनस 2/3। चलिए यही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे सॉल्व करना है, पावर ओवर वाला काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 क्यूब रूट x माइनस 1 बटा x माइनस 1। बहुत आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन और कोई नहीं हो सकता है। आपको क्या करना है, x पर पावर 1/3 कर देना है, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब ही होता है x पर पावर 1/3। 1 पर पावर कुछ नहीं है तो आपको 1/3 कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, बटा x माइनस 1। अब आप बताइए कि ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है। देखिए सबसे बड़ा गलती हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने मान पुट करके नहीं देखा। आपको मान पुट करके देखना है। हमको तो पता है कि ये फॉर्मूला से बनेगा, लेकिन आपको नहीं ना पता है कि ये फॉर्मूला से बनेगा, इसलिए आपको मान पुट करके देखना है। तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 और नीचे भी 0, तो 0/0 जब ही आएगा तभी फॉर्मूला लगाना, नहीं तो नहीं लगाना। ठीक है ना, नहीं तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0/0 नहीं
नहीं आता है। यदि नीचे भी कोई संख्या आ रहा है और ऊपर खाली 0 है तो 0 आंसर हो जाएगा। अगर कोई ऊपर संख्या आ रहा है और नीचे 0 आ रहा है तो ऊपर कोई संख्या नीचे 0 तो इन्फिनिटिव आंसर हो जाएगा। लेकिन दोनों तरफ 0 0 आ रहा है तो इसका मतलब वैसे आंसर नहीं लाना है, ठीक है ना। आंसर ऐसे ही लाना है जैसे फॉर्मूला में लिखा हुआ है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1/3, 1 पर पावर 1/3 -1। तो 1 पर पावर कुछ भी रहे उसका मान 1 होता है। 1/3 को 1 से गुना करेंगे तो 1/3 आंसर होगा। आशा है आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है तो एक बार फिर से मेरे दोस्त पीछे करके दोबारा से देखिए कैलकुलेशन को। बहुत ही आसान चीज है, सबसे आसान है, हमारे पास लिमिट ही है। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 8 क्यूब रूट x -2 बटा x -8। आपको पता है कि क्यूब रूट का मतलब क्या होता है। क्यूब रूट का मतलब होता है x पर पावर 1/3। तो x पर पावर 1/3 लिख दिए। उसके बाद देखिए नीचे 8 और ऊपर 2, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। हम जब नीचे 8 लिखे तो ऊपर भी हम 8 लिखेंगे, लेकिन उस पर पावर 1/3 नहीं देंगे, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 होता है। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, नीचे भी x -8। अब मेरे पास आप लोग ध्यान से देखिए, ये लिमिट x टेंड्स टू 8 x पर पावर n a पर पावर n x -a के रूप में है, तो इतना बराबर n a n -1 होता है। तो n का मान 1/3, a का मान 8, उस पर पावर 1/3 -1। इसका आंसर हो जाएगा 1/3, 8 पर पावर -2/3। मेरे दोस्त ये जो ऊपर है वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर क्यूब रूट दे दिए हैं और वहां पर पावर था, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ऐसा भी होता है, एक ही क्वेश्चन को कई तरीका से पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को ध्यान से बनाना है। और ध्यान से बनाएंगे क्या, हम लोग को सारा क्वेश्चन बनाना है बस। चलिए आते हैं, 15 क्वेश्चन का टारगेट आज था। हम 15 क्वेश्चन पूरे आपको एक फॉर्मूला पर बनाएंगे। ये बनाने के बाद आपको जो है इस फॉर्मूला का कोई और क्वेश्चन बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, विश्वास मानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 5 x पर पावर 2 -25 बटा x क्यूब -125। अरे ये क्या हो गया, ऊपर भी पावर नीचे भी पावर, ऐसा तो खैर कभी नहीं हुआ था। चलो तो ऐसा आ गया तो क्या डर जाएंगे, बिल्कुल नहीं डरना है। हमने आपको पार्ट 6 में प्रॉपर्टी पढ़ाया लिमिट का। यदि ऊपर नीचे दोनों में पावर आ रहा है तो दोनों को अलग अलग लिमिट दे दो। देखो कैसे देंगे, x टेंड्स टू 5 ऊपर दे दिए x स्क्वायर -25, x स्क्वायर -25, यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। और बटा कर दिए लिमिट x टेंड्स टू 5 और दे दिए x क्यूब -125। क्या घबरा गए इसको देख के? बिल्कुल नहीं घबराइए, हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। ऊपर का फंक्शन fx है, नीचे का फंक्शन gx है। तो fx बटा gx का जब लिमिट रहता है तो लिमिट में fx को अलग लिमिट दे देते हैं और gx को अलग लिमिट देते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर आपको पार्ट नंबर 6 में जो है प्रॉपर्टी एक बताई थी कि fx बटा dx, fx बटा gx और fx इंटू gx, fx माइनस gx, fx प्लस gx, सब में लिमिट अलग अलग लगता है। तो बस हमने क्या किया, ऊपर अलग लिमिट दे दिया, नीचे अलग लिमिट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे दोस्त अभी तक जब हम यहाँ पर मान रखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 में से 25 गया तो 0 और 5 का क्यूब 125 माइनस 125 0। तो ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है। तो क्या 0/0 फॉर्म में आएगा तो छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे मेरे दोस्त। एक काम करते हैं, इसको इस फॉर्मूले के रूप में लाने का कोशिश करते हैं जो पीछे था, x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटा x माइनस a के रूप में। तो एक काम करो, नीचे x माइनस 5 लिख दो, ठीक है। x माइनस 5 नीचे क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर जब हमने x माइनस 5 लिखा तो इसको हटाने के लिए, इसको काटने के लिए नीचे इससे भागा भी देना पड़ेगा ना, तो नीचे भी x माइनस 5 लिख दिए। अब आप जानते हैं कि इससे ये कट जाएगा। हमने x माइनस 5 सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि हम x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटा x माइनस a का फॉर्म ला सके। और इस फॉर्म में देखिए ये दोनों कट भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए ध्यान से, ऊपर का जो फॉर्म है x टेंड्स टू 5 x स्क्वायर माइनस 25 को हम 5 का स्क्वायर कर सकते हैं बटा x माइनस 5, नीचे है लिमिट x टेंड्स टू 5 और x क्यूब माइनस 125 को 5 का क्यूब कर सकते हैं बटा कितना, बटा x माइनस 5, ठीक है। देख रहे हैं ना, हमने x माइनस 5 को x माइनस 5 उतार दिया और x क्यूब माइनस 125 को x क्यूब माइनस 5 क्यूब उतार दिया, ठीक है। यहाँ से अलग है, यहाँ से, ठीक है ना। ये और x क्यूब माइनस 25 को x क्यूब माइनस 5 क्यूब उतार दिया, x स्क्वायर माइनस 25 को x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कर दिया और x माइनस 5 को x माइनस 5, एकदम यही करना है आपको। उसके बाद ऊपर अलग फॉर्मूला लगेगा, नीचे अलग लगेगा। तो ऊपर का फॉर्मूला n माइनस 1, नीचे का फॉर्मूला n माइनस 1, ठीक है। तो 2 5 पर पावर 2 माइनस 1 तो 2 रहेगा, 5 पर पावर 2 माइनस 1 तो 5 पर पावर 2 माइनस 1 का मतलब 5 और 3 गुने 5 पर पावर 3 माइनस 1 मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है। 3 में से गया तो 2 होना, 5 का स्क्वायर 25, 5 5 25 तो 2 का 2 5 कितना 15, 2/15 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चंस मेरे दोस्त वीडियो बड़ा हो गया है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में तुरंत लेके आते हैं। चलिए ये उतार लीजिएगा, एकदम दिख रहा है ना आपको पूरा। ये क्वेश्चंस इतने देर के लिए आपको होमवर्क देते हैं, ये क्वेश्चन, क्योंकि जैसे ये बनाया हमने वैसे आपको ये सारे क्वेश्चन बनाते हैं, बना लीजिए। ऑल द बेस्ट।